इन संकेतों से जाने पितर आपसे प्रसन्न हैं या नहीं। पौराणिक काल से ही पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने की प्रथा चली आ रही है। पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता और ऋण जाहिर करने के इस पर्व को पितृपक्ष कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आकर हमारे बीच में रहते हैं और हमारे आचार व्यवहार और कर्मों को देखते हैं। इस दौरान वे हमें कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिनसे यह पता चलता है कि पितृगण हमसे नाराज़ हैं या प्रसन्न। उससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। आइए जानते हैं क्या है संकेत। नंबर 1, संतान से जुड़ी समस्या। आपको बता दें, यदि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं तो ऐसे में आपको संतान से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे संतान पैदा होने में बाधा आना, पैदा होने के बाद भी जीवित ना रहना और संतान का हमेशा बीमार रहना। ये सब संकेत बताते हैं कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं और आपको उन्हें प्रसन्न करने के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिए। नंबर 2, धन की कमी। जिस घर में अक्सर आर्थिक तंगी बनी रहती है और पैसे पानी की तरह बह जाता हो, समझ लीजिए कि उस घर से पितर नाराज़ हैं। ये सभी संकेत पितृदोष के माने जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से श्राद्ध कर्म करना चाहिए। नंबर 3, शादी में आ रही हो परेशानियाँ। जिस घर में लोगों के ऊपर पितृदोष या फिर पितर नाराज़ रहते हैं, उस घर के बच्चों के विवाह में अड़चनें आती हैं। ऐसे घरों में कई बार बच्चों का रिश्ता पक्का होकर भी टूट जाता है या फिर शादी होने के बाद भी तलाक की नौबत आ जाती है। ऐसे लोगों को अपने घर में पितरों का श्राद्ध नियम पूर्वक करवाना चाहिए। नंबर 4, घर में होते हैं झगड़े। जिस घर में पितृ खुश नहीं रहते, उस घर में हमेशा ही कलेश और लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है और घर में शांति नहीं रहती और इस वजह से परिवार के सदस्य ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि संभव है कि आपके पितर आपसे नाराज़ हों। पितरों को प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। नंबर 5, परिवार में कोई रहे बीमार। अगर आपके परिवार में कोई बार बार बीमार पड़ रहा है तो आपको यह समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। संभवतः इसकी वजह पितरों की नाराज़गी हो सकती है। जिस घर में पितरों का आशीर्वाद नहीं रहता, उस घर में हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहता है या फिर कभी कभी तो किसी गंभीर बीमारी से भी जूझना पड़ जाता है। ऐसा अगर आपके घर में भी हो रहा है तो पितृपक्ष में श्राद्ध पूर्वक उपाय करने चाहिए। पितरों के प्रसन्न होने पर होता है ऐसा। नंबर 6, यदि आपके घर के किसी मृत व्यक्ति को याद करते ही आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं तो आप पर पितरों की विशेष कृपा है। यदि आपको सपने में पितृ यानी पूर्वज खुश और आशीर्वाद देते हुए अक्सर नजर आते हैं तो आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। सपने में सांप को अपनी सुरक्षा और सहयोग करते देखना भी पितरों का आशीर्वाद होने का संकेत है। नंबर 7, अमावस्या पर हो ऐसा। अमावस्या या उस तिथि के आसपास जब लोगों को अक्सर नुकसान होता है, तब आपको विशेष लाभ होना या वाहन सुख मिलना पितरों की कृपा का इशारा है।
जिन लोगों के अपने माता पिता से संबंध मधुर होते हैं और घर में कभी किसी की आकस्मिक मौत ना हुई हो, तो ऐसे परिवारों पर पितरों की विशेष कृपा होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।